हेलो फ्रेंड, जय माता दी। आज हम कढ़ाई वाले पैंट की स्टिचिंग करना सीखेंगे। ये मैंने इसके जो जोड़ कटिंग करे थे उन्हें जोड़ लिया है। ये जोड़ हमारे आसन की तरफ आने वाले हैं। इधर साइड थोड़ा सा दिखेंगे इस तरीके से। ये मेरे जोड़ सारे कंप्लीट हो गए। मुझे इसमें लाइनिंग लगानी थी। अब मैं उसको कटिंग करूँगी। अभी आप सोचोगे कि लाइनिंग बाद में क्यों कट करनी है, क्योंकि हमें पहले फैब्रिक को अपने मेजरमेंट और उसके हिसाब से एडजस्ट करना होता है। उसके बाद इसलिए उसके बाद हमें लाइनिंग कट करनी है। इसको 4 फोल्ड कर लेंगे लाइनिंग को लंबाई में। उसके बाद ये एक परत रखेंगे, क्यों एक परत से हमारा इसलिए हो जाएगा क्योंकि अभी तक हमारे सारे पार्ट्स एक ही जैसे हैं। लाइनिंग कट करने के बाद हमें चेंजिंग करनी है। ये इसको लाइनिंग को हमें 1 इंच नीचे रखना है और अंदर को बाद में फोल्ड कर देंगे इस तरीके से। 1 इंच बाद में फोल्ड कर देंगे, क्योंकि कट वर्क हमारा नीचे रहना है, उसमें हमें कोई अस्तर नहीं डालना है। अब ये हमारी लाइनिंग कट हो चुकी है इस तरीके से, और इसको हम अटैच कर लेते हैं। लाइनिंग को अच्छे से अटैच करना है, कोई भी सलवट नहीं आनी चाहिए, वरना पैंट की फिटिंग भी ख़राब हो सकती है। इस तरीके से पार्ट ले लेंगे, सीधे से सीधे पार्ट को मिलाना होगा। उसके बाद हम लाइनिंग को लगाएंगे। ये हमारी लाइनिंग इसमें अटैच हो गई है, बिल्कुल कोई भी सलवट नहीं है। ये देखो, एकदम एक साथ लाइनिंग अटैच हुई है। ये हमारा हो जाएगा बैक पार्ट। इसे हम फ्रंट पार्ट बना लेते हैं। फ्रंट पार्ट में हमें क्या चेंज करना है वो अब आपको देखना है। हमारी कमर थी 32 इंच। 32 का हमें चौथाई हिस्सा लेना है 8 इंच। 8 इंच पे हम एक मार्क कर लेते हैं यहाँ पे। उसके बाद 1 इंच और लेंगे मार्जिन के लिए, सिलाई मार्जिन के लिए 1 इंच और मार्किंग करेंगे। डार्ट लगानी है हमें। और जो भी हमारा ये बचा हुआ एक बार इसका सेंटर ले लेंगे, जितना भी हमारा इसका सेंटर आएगा उसमें हमें डार्ट मार्क कर देना है। 4 इंच के डार्ट लगाएंगे हम, उस पर डार्ट की मार्किंग कर देनी है। और ये जो हमारा कोने पे ये इतना एक्स्ट्रा फैब्रिक बच रहा था, इसको मार्किंग करके कट कर देंगे तिरछा। जैसे अभी मैंने स्केल को रखा था उसी तरीके से इसको तिरछा मार्क करके कट कर देंगे। इस तरीके से हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देना है इस तरीके से। उसके बाद हमें आधा इंच मार्क करना है और फ्रंट पार्ट को डाउन करना है। इस तरीके से डाउन का मार्क कर देंगे। ये हमारा डाउन का मार्क हो गया। इस पे लिख देना है हमें फ्रंट पार्ट, ताकि तो कन्फ्यूजन ना हो बाद में। अब हम इसकी स्टिचिंग शुरू करते हैं। ये हमारा बैक पार्ट है, इस पे लिखा हुआ है। सबसे पहले हम आसन को अटैच करेंगे। चलिए, सबसे पहले हम आसन को इस तरीके से रखेंगे, एकदम इक्वल करके, इधर उधर नहीं होना चाहिए, और इसको स्टिच कर देंगे। इस तरीके से हमें स्टिच कर लेना है। ये हमने फ्रंट पार्ट लिया था। सिलाई को साथ के साथ लॉक करते जाना है ताकि वो निकले ना। सिलाई निकल जाती है बहुत बेकार लगेगा बाद में। इस तरीके से हम डार्ट को डार्क कर देते हैं। दूसरी तरफ भी प्रेस कर लेंगे इस तरीके से। ये हमारी डार्ट की मार्किंग हो गई है दोनों तरफ। इसको इस तरीके से पकड़ के उठाएंगे। आप ऐसे डार्ट की मार्किंग भी कर सकते हैं, या फिर ऐसे भी आधा इंच का डार्ट ले सकते हैं। ज़्यादा नहीं लेते हैं, वहाँ पे फिर झोल जैसा दिखता है। ये हमारी डार्ट लग गई है। अब हम दूसरी डार्ट को लगा लेते हैं वैसे ही। ये हमारी दूसरी डार्ट भी लग चुकी है। अब हमने बैक पार्ट लिया है और उसका हम आसन अटैच कर देते हैं इस तरीके से। ये हमारा आसन अटैच हो गया है बैक वाले दोनों पार्टों का। अब हम बैक और फ्रंट पार्ट को दोनों को ले लेते हैं और इसको साइडों से, दोनों साइडों से हम अटैच करेंगे। सीधी साइड से सीधी साइड को
पहले हमें पॉकेट को अटैच करना है। इस तरीके से हमने पॉकेट ले लिए, ऊपर से मार्किंग करेंगे 1.25 इंच पे, और उसके बाद हमें 5.5 इंच पे मार्क करनी है। अगर कोई हेल्थी है तो हमें 6 इंच पे मार्क करना है। इसके बाद आधे से आधा इंच की एक और मार्किंग हमें कर लेनी है। इस तरीके से एक, यानी कि एक पैर का मार्जिन के बराबर। इस तरीके से हमें यहाँ पे एक सिलाई देनी है, एक पैर का मार्जिन लेते हुए। इस तरीके से सिलाई को लॉक करते चलना है। यहाँ से भी इस तरीके से हमें सीधी सिलाई लगानी है, बिल्कुल एकदम सीधी होनी चाहिए हमारी सिलाई। इस तरीके से एक कट लगाना है। हमारी सिलाई कटनी नहीं चाहिए और कट एकदम इक्वल होना चाहिए सिलाई के बिल्कुल बराबर में। इसको पॉकेट को पलट लेंगे और इसको नाखून से प्रेस कर लेंगे। आप चाहे तो आयरन भी कर सकते हैं इसको। इस तरीके से पकड़ना है और इसको पॉकेट को पहले अंदर की तरफ करेंगे और एक पैर का मार्जिन लेते हुए इस पे हम सिलाई लगा देंगे। इस तरीके से रखेंगे। इस तरीके से पलट के इसको एक पैर का मार्जिन लेते हुए इस पे अच्छे से फिनिशिंग के साथ एक सिलाई लगा देंगे। इस तरीके से ये हमारी सिलाई लग चुकी है। ये देखो पॉकेट के एकदम फिनिशिंग में आएगी। अभी हमें क्या करना है, पॉकेट को इस तरीके से पकड़ना है। एक पॉकेट के सेंटर में हमें एक मार्किंग कट लगा लेना है, छोटा सा, बहुत छोटा सा। ये आप पॉकेट कटिंग करते टाइम भी हम कर सकते थे, या अभी भी कर सकते हैं। दोनों तरफ एक एक कट लगा लेना है और इसको उल्टी साइड हमें पलटना है। उल्टी साइड पलटने के बाद इस तरीके से उल्टी साइड पलटने के बाद ये जो हमारा राउंड शेप है इसको हमें स्टिच कर लेना है। जहाँ जितना भी खुला शेप है ये इधर से, और इसको हमें स्टिच कर देना है। इस तरीके से सिलाई को बिल्कुल एकदम वहाँ पे जड़ में रखना है ऐसे, और इसको बिल्कुल स्टिच कर देना है इस तरीके से। एक कटोर लगा देते हैं वहाँ पे। अब हम पॉकेट को पलट लेंगे। इसको पॉकेट को हमने पलट दिया है। पलटने के बाद एक पैर का मार्जिन लेते हुए जो हमने राउंड शेप को सिलाई लगाया था उस पर एक और सिलाई लगा देंगे। ये हमारी सिलाई लग चुकी है। इसको इस तरीके से पकड़ना है और एक सिलाई लगा देनी है ताकि ये इधर उधर हिले ना और कपड़े में इसमें सलवट ना है। ये आधा इंच का जो फैब्रिक ऊपर आना है इसको हमें अच्छे से, इसमें पैंट में और पॉकेट में कोई सलवट नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे एक हम सिलाई लगा लेते हैं इस तरीके से ताकि इसमें कोई सलवट ना आए। और ये जितना भी फैब्रिक हमारा एक्स्ट्रा आ रहा है उसको हम कट कर देंगे। अब हम फ्रंट और बैक पार्ट को जोड़ेंगे। पहले साइडों से हमें जोड़ना है। देखो इस तरीके से 1 इंच का मार्जिन ले लेंगे क्योंकि बेल्ट और इलास्टिक को हमें बाद में अटैच करना है। 1 इंच का मार्जिन छोड़ देंगे। नीचे पॉकेट का मुंह बंद नहीं हो जाए उस चीज़ का भी ध्यान रखना है। उंगली से महसूस करते हुए तब उस पर सिलाई लगानी है ताकि वो साइड में रहे, पॉकेट का मुंह बंद ना हो। ये हमारी दोनों तरफ, एक तरफ की स्टिच हो गई। अब हम दूसरी तरफ से कर लेते हैं इसको। यहाँ पे भी 1 इंच का मार्जिन छोड़ देंगे और इसको स्टिच कर देंगे साइड से। हमारी दोनों साइडों से स्टिचिंग हो गई। अब हम बीच वाले स्टिच को लगाएंगे। आसन से आसन को मिलाते हुए पिन कर लेते हैं इस तरीके से। इस तरीके से पिन कर देंगे। इस तरीके से हमने पूरा पिन कर लिया है।
अब हम मोहरी का फिटिंग का माप लगा लेंगे। मोहरी हमें 13 इंच रेडी चाहिए, तो अब हम 6.5 इंच पे मार्किंग करेंगे, क्योंकि एक तरफ का तो हमने मार्जिन ले लिया है, सिलाई लगा दी है उस पर, तो अभी हम 6.5 इंच का मार्किंग कर लेंगे और उस पर फिटिंग लगाते चलेंगे। सिलाई को लॉक करते हुए चलना है इस तरीके से। जितना भी हमने मार्जिन रखा था उसी हिसाब से हमें सिलाई को लेते चलना है। इस तरीके से दूसरी साइड भी हमने मोहरी का मार्क कर लिया था फिटिंग का, और हमें पूरा मार्क कर देना है, पिन को निकाल देना है। अब हम लगाएंगे उस बेल्ट और इलास्टिक। बेल्ट हमारी थी 32 इंच की तैयार, 32 का हाफ करेंगे और फ्रंट और बैक का तो 16 इंच हमें मिल जाएगा। 16 की जो हमारी आगे 16 इंच की बेल्ट रेडी रखनी है हमको, तो 16 इंच की मैंने ये बेल्ट कटिंग कर ली है। जो हमारा पेस्टिंग है वो उसको हमें फ्रंट साइड लाना है, तो उल्टी साइड से हम इसको रखेंगे। फ्रंट पार्ट को उल्टी साइड से हमने रख के बेल्ट को इस तरीके से हमें लगा देना है। इस तरीके से पलटेंगे और जो ये हमने आधा इंच का मार्जिन लिया हुआ था इसको फोल्ड करके इस पे पूरे पे सिलाई लगा देंगे। सिलाई एकदम किनारे पे होनी चाहिए, बिल्कुल फिनिशिंग से। इस तरीके से हमारी सिलाई लग चुकी है। अब हमें लास्टिक को लेना है। लास्टिक हमें कैसे लेनी है, बैक पार्ट का हमें 16 इंच मिला था, 16 इंच में से 3 इंच माइनस कर देंगे, 13 इंच की लास्टिक कट करके उसको लगाएंगे। 4 इंच की पट्टी लेनी है, बैक पार्ट का जितना भी एरिया है हमें उसमें अटैच कर देना है। इसको मैंने अटैच कर दिया है, 4 इंच की पट्टी पीछे अटैच कर लिया। अब इसके बाद हमें करना है, इसको पट्टी जो हमने अटैच करी है इसको ऊपर की तरफ करेंगे, ऊपर निकाल के रखना है, ऐसे मोड़ेंगे। जो फ्रंट पार्ट था उसकी तरफ हमें इसको मोड़ना है। इस तरीके से लास्टिक को ऊपर रखना है और फिर इसको ऐसे मोड़ देना है और एक सिलाई लगा देनी है इस तरीके से। वैसे ही हमें दूसरी साइड भी करना है। लास्टिक बीच में कहीं भी मुड़नी नहीं चाहिए, मुड़ जाएगी तो उसमें अंटा आएगा और सिलाई सही से नहीं होएगी। इस तरीके से हमें रखना है लास्टिक को और ऐसे कपड़े को फोल्ड करना है और आधा इंच का मार्जिन लेते हुए इस पर भी सिलाई लगा देनी है इस तरीके से। ये देखो हमारी लास्टिक कितनी फिनिशिंग में आई है। ये देखो इस तरीके से साइड में बिल्कुल जोड़ दिखाई नहीं दे रहा है और फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आई है। अब हम इस पट्टी को पलटते हुए, उल्टी साइड पलटते हुए, और हमने 1.5 इंच का मार्जिन लिया था ऊपर बेल्ट के लिए, उतना ही रखते हुए हम इस पर सिलाई लगा देंगे। ये सिलाई हमारी लग चुकी है। लास्टिक लगाते टाइम हमें ध्यान रखना है कि लास्टिक पे हमारी मशीन न चले। अब हमें इसके बीच में इसको ऐसे खींच के इसकी गैदरिंग पीछे वाले पार्ट की बराबर होनी चाहिए और इसके सेंटर में, लास्टिक के सेंटर में एक सिलाई लगा देनी है यहाँ पे। आपको इसमें कोई भी चीज़ अगर कन्फ्यूजन लगी हो या समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज़ कमेंट करें। चैनल को